Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 12D class 7 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. वंसराइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now question 11 is the sum of 3 consecutive odd number सेम 10 की तरह है। 10 में क्या था, इवन कॉन्सिक्यूटिव थे, यहाँ ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। और उन 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम दे रखा है 63। फाइंड द नंबर्स। कल हमने डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 10 में कि इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर, कॉन्सिक्यूटिव है, आप अगर इसको x मानेंगे तो नेक्स्ट होगा x+2। जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया था, ये ऑड की बात है। मान लो 5 है तो नेक्स्ट क्या होगा 7। कैसे आया, 5 में हमने क्या ऐड करा 2, 5+2। तो हम इसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर मानेंगे। पहले x है, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। हाँ, एक तरीका और होता है कि ऑड नंबर की फॉर्म होती है 2x+1। तब वैसे भी कर सकते हैं कि लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर 2x+1, दूसरा होता है 2x+3 और तीसरा होता है 2x+5। लेकिन कोई नीड नहीं है, सेम आंसर आता है, ना कोई आंसर में गलत होगा। आप अगर पहला x माने तो दूसरा x+2 और तीसरा x+4 मान लें, चाहे वो इवन की हो चाहे ऑड नंबर की हो। कल हम डिस्कस करा था, क्वेश्चन नंबर 10 देखना अगर नहीं देखा हो। हमने इसमें भी x+2, x+4 मान के करा था, यहां भी हम x मान ले रहे हैं। तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होगा x+2 और तीसरा होगा x+4। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट 3 consecutive odd numbers are, हमने माने एक x है तो दूसरा क्या होगा x+2 और थर्ड होगा x+4। इसमें 2 प्लस करते हैं, अगर 4 होते तो x+6, नेक्स्ट होता है x+8, ये होता। अब हमें दे रखा है इनका सम दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम यानी कि फर्स्ट ऑड नंबर प्लस सेकंड ऑड नंबर वो है x+2 प्लस थर्ड ऑड नंबर वो है x+4। इनका सम दे रखा है। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 63, यानी कि इक्वल किसके, ये 63 के। सॉल्व करके x वैल्यू निकलाएगी। x प्लस x प्लस x, कितने x है 3x, तो कितना हो गया ये 3x, और नंबर क्या 2 + 4 कितना हो गया +6 इज इक्वल 63। तो वैल्यू ऑफ 3x इज 63 माइनस 6। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 63 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57। ओके, तो वैल्यू ऑफ x इज 57/3। 3 1 जा और 3 9 जा, 19 से 57 तो 19 टाइम्स से कैंसिल हो गया 3 से। तो x की वैल्यू आ गई 9। x क्या था, फर्स्ट ऑड नंबर। हमने 3 ऑड नंबर कौन से मानते हैं ऑड नंबर, x, x+2, x+4। तो बस आंसर आ गया। लिखो फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल था x और x की वैल्यू है 19, तो 19 हो गया। सेकंड ऑड नंबर x+2 यानी कि 19+2, तो ये हो गया 21। और लास्ट वन यानी कि थर्ड ऑड नंबर क्या था x+4, तो थर्ड ऑड नंबर इज 19 + 4 यानी कि 23। तो आंसर हो गए ऑड नंबर क्या हुए 19, 21, ये कुछ अच्छा सा लिखा, एंड 23। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन 12 इज अ मैन हैज x rupees फ्रॉम विच ही स्पेंड 6 रुपीज। किसी आदमी के पास x रुपये हैं, उसमें से 6 रुपीज ने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। इफ ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ हिम इज ₹86, फाइंड x। इफ ट्वाइस ऑफ द मनी लेफ्ट, जो उसके पास मनी बचा है उसका डबल है, ठीक है ना, उसके पास, और वो कितना है 86। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए करते हैं इसको भी, तो इसको समझ लो। सबसे पहले तो हम मनी मान ले रहे हैं, नहीं दे रखा इसमें तो खैर। अ मैन हैज x रुपीज, तो चलो लिखते हैं मैन हैज ₹x, और खर्च कितना करना है, ही स्पेंड 6 रुपीज। चलो मैं लिख देता हूं, ही स्पेंड, वो खर्च करता है 6 रुपीज।
ओके, अब उसके पास जो खर्च कर दिया तो रिमेनिंग मनी कितना रहा, एक्स रुपए थे, 6 रुपए खर्च कर दिया। रिमेनिंग मनी क्या होगा, एक्स में से 6 माइनस कर दें, है ना। तो रिमेनिंग मनी या रिमेनिंग अमाउंट टोटल एक्स था, एक्स में से 6 पर खर्च कर दिए, तो ये इसके पास बचे। अब ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा था इसमें, ये बोल रहा है इफ ट्वाइस ऑफ द मनी लेफ्ट विथ हिम इज 86 रुपीज। तो जो बचा है, ये बचा है, इसका ट्वाइस किसके इक्वल है, 86 के। यानी कि हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ द मनी लेफ्ट, जो उसके पास बचा है वो किसके इक्वल है, 86। तो 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग मनी इक्वल होगा 86 के। बस इससे एक्स वैल्यू निकलाएगी, 2 का डिवाइड होगा यहाँ, x माइनस 6 इक्वल टू 86 अपॉन 2। तो x माइनस 6 इक्वल टू 2 4 जा और 2 3 जा, 2 से कैंसिल हो गई 43 टाइम्स, माइनस 6 लेफ्ट से राइट जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x इज 43 प्लस 6, तो कितना आ गया 49। यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हो गई 49 रुपीज, या खाली 49 x पूछा ना। तो ये क्वेश्चन 12 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन 13 इज अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी है, उसकी जो एज है अपने बेटे की एज के 4 टाइम्स है। कहने का मतलब अगर उसका बेटा 8 इयर्स का है तो 8 का 4 टाइम्स का 32 हो गया ना, 8 इंटू 4 32, तो आदमी की एज होगी 32। अगर बेटा 10 इयर्स का है तो आदमी की क्या होगी 4 इंटू 10 40 इयर्स। ओके, मतलब ये हुआ। फिर क्या कराए, आफ्टर 20 इयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब क्या हुआ, 20 साल बाद ही विल बी ट्वाइस, उसकी एज डबल होगी, किससे, एज ओल्ड हैज हिज सन एट दैट टाइम। यानी कि उस समय, किस समय, 20 साल बाद। 20 साल बाद जो बेटे की एज होगी उससे आदमी की एज डबल होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। अब यहां क्या है, देखो हम उसके सन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल एक्स ईयर्स। तो मैन की एज क्या होगी, मैन प्रेजेंट एज का कितना था, 4 टाइम्स था। एक मिनट पढ़ता हूं दोबारा से, मैन, हाँ 4 टाइम्स दे रखा है। तो मैन प्रेजेंट एज क्या होगी, जो आदमी है उसकी, ये सन कौन सा, इस आदमी का, मैन का है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स ईयर्स। तो मेन्स एज या फादर्स एज कुछ भी लिख सकते हो। फादर्स प्रेजेंट, और लिखना प्रेजेंट लिखना भूल गया मैं, फादर प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट एज विल बी 4 टाइम्स है, यानी कि 4x ईयर होगी। होगी कि नहीं होगी। अब यहां देखिए 12 ईयर्स आफ्टर 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल बाद अगर आपकी एज आज सपोज करो 15 साल की है, 14 साल की, तो 12 साल कितनी होगी, 15 प्लस 12 कर लोगे, है ना। इसी तरह यहां पर सन x ईयर का है तो 12 ईयर्स बाद इसकी एज क्या होगी, x प्लस 12 हो जाएगी, और मैन की क्या हो जाएगी 4x प्लस 2। चलो मैं लिख ही देता हूं, एज ऑफ सन आफ्टर 12 ईयर्स। ये थोड़ी सी 2 लाइन बढ़ जाएंगी, कोई बात नहीं, लिख देता हूं, एज ऑफ सन आफ्टर 12 ईयर्स। प्रेजेंट एज x ईयर्स की है, तो जाहिर सी बात है 12 ईयर्स बाद x प्लस 12 का हो जाएगा, 12 साल बढ़ गए इसके, इतने ईयर्स, ठीक है ना। और 12 ईयर्स बाद मैन की एज क्या होगी, एज ऑफ मैन आफ्टर 12 ईयर्स, मैन है 4x ईयर्स का, तो ये हो गया 4x प्लस 12 ईयर्स का। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 12 ईयर्स बाद क्या है, जो आदमी है अपने बेटे का डबल है। अगर बेटे की एज 20 ईयर्स है तो इसकी कितनी है 40। तो हम अगर बेटे की एज 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो हम वही करने वाले हैं। आफ्टर 12 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एज ऑफ फादर विल बी, यानी कि इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन, और सन की एज कितनी है 12 ईयर्स बाद x प्लस 12। बस इसको हम सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 12 में 24, 2x को लेफ्ट राइट से लेफ्ट लिया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x, 24 प्लस 12
लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस के 12। 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट 2x और 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा 12, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 12/2, 2 से 6 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x इज 6। ये x क्या थी? प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की निकलाई और फादर की क्या होगी, मैन की क्या होगी, 4 into x है ना, तो बस ये पूछी थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल 6 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन, या फादर लिख सकते हो उसका, एक ही बात है, वो क्या होगी 4x, तो 4 into 6, तो ये हो गया 24 ईयर्स। देखो इसके हम आंसर चेक कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के लीनियर इक्वेशन हम सभी क्वेश्चन के आंसर चेक कर सकते हैं। एक्स का खाली आएगा, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की इक्वेशन है तो आप एक्स पुट कर दो, एलएचएस आरएचएस इक्वल आता है, हम बता चुके इससे पहले वीडियो में। चलो इसका आंसर चेक कराते हैं। हमने निकाल ली एस फॉर सन, ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ हो गया। अब मैं आपको चेक कर रहा हूं, सन की एज है 6 ईयर्स और फादर की एज है 24 ईयर्स। चेक करो, पहली कंडीशन की फादर की प्रेजेंट एज जो है सन के एज का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स से नहीं आया है, देखें 6 4 24, सही कह रहा है। फिर कह रहा है 12 ईयर्स बाद, 12 ईयर्स बाद सन की एज क्या होगी, 6 ईयर्स का है, 12 ईयर्स बाद वो 18 ईयर्स का हो गया। और फादर कितने एज का हो जाएंगे 12 के बाद, 12 ऐड कर दें 36 ईयर्स का हो गया। और ये डबल बैटरी देखो 18 to 8 36, वही कह रहा था कि आफ्टर 12 ईयर्स फादर विल बी डबल, ये तो लिखा था हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फादर की एज क्या थी, 2 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो ये हमारा आंसर चेक हो गया कि यानी कि हमारा आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन 14 इज इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स आर नंबर, कोई नंबर है उसके 3 टाइम में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो रिजल्ट इज 16, यानी कि किसके इक्वल हो जाता है 16। फाइंड द नंबर, सिंपल सा सवाल है, हम मानेंगे पहले एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से 3 टाइम्स आर नंबर, 3 टाइम्स नंबर क्या होगा 3x, यानी कि 3x माइनस 5 इक्वल किसके रह देंगे 16, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसे भी। तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया लेट नंबर बी x, नंबर जो है वो x है, तो सीधा सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ नंबर, तो पहले नंबर का 3 टाइम्स करो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करो 3x। अब इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, -5 करना है, और रिजल्ट क्या रहा है, इट्स इक्वल टू 16, यानी कि 16 से बस सॉल्व हो गया। तो 3x इज इक्वल 16, -5 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 5, तो 3x इज इक्वल 16 प्लस 5 क्या हो गया 21। तो वैल्यू ऑफ x इज 21/3, 3 1 जा 3 7 जा, x की वैल्यू आ गई 7। x क्या था, नंबर, आंसर हो गया नंबर इज 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन 15 इज फाइंड 3 consecutive natural number such that the sum of the first and the second is 15 more than the third, यानी कि शुरू के 2 नेचर नंबर का सम करें वो थर्ड नंबर से भी 15 बैठेगा। पहला नेचर नंबर प्लस दूसरा नेचर नंबर प्लस 15 करें तो इक्वल क्या आएगा 13। ओके, मतलब थर्ड नेचर नंबर से, सॉरी। चलिए करते हैं इसे। अब नेचर नंबर अभी हमने इससे पहले 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर और इवन नंबर वाले सवाल करे थे, जब हमने सब माने थे x प्लस 2 x प्लस 4। लेकिन नेचर नंबर क्या है, लगाता था काउंटिंग नंबर ही कहता है 1 2 3 4। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 एक बाद आएगा, और तीसरा क्या होगा x प्लस 2। बस समझ में आ गई। जैसे 4 5 6, तो पहला 4 है तो दूसरा 5 कैसा है 4 प्लस 1 करके, तीसरा कैसा है 4 प्लस 2 कर तभी 6 आया। तो नेचर नंबर क्या होते हैं कॉन्सिक्यूटिव, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 ऐसे माने जाते हैं लगातार जो है ना। तो लेट 3 consecutive कुछ रह गया सी रह गया, कॉन्सिक्यूटिव आइए ना CU, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर, हमने मान लिए ये x, दूसरा होगा लगातार बाद में प्लस 1 कर दें, अब इसमें प्लस 1 कर दें नेक्स्ट निकलाएगा x प्लस 2। ये 3 नेचुरल नंबर है कॉन्सिक्यूटिव। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कह रहा है
फर्स्ट और सेकंड का सम x प्लस 1 ये किसके इक्वल है? थर्ड नेचर नंबर वो है x+2, उससे भी 15 अधिक है तो या तो यहां +15 कर दो या यहां -15 कर दो, +15 इक्वल, तो कंडीशन ये बनी। क्लियर? दोबारा पढ़ देता हूं मैं आप लोगों के लिए। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड इज, फर्स्ट नेचर नंबर ये रहा, सेकंड ये रहा, इनका सम ये क्या है? 15 मोर देन द थर्ड नेचर नंबर, थर्ड नेचर नंबर से भी 15 मोर देन है, तो इन दोनों का सम जो थर्ड नेचर नंबर है उससे 15 ज्यादा है, तो इसमें हमने 15 कर दिया ऐड। ओके, कुछ गलत कर दिया मैंने शायद, है ना, 15 यहां ऐड ना करने के लिए यहां ऐड करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है, या तो यहां माइनस कर रहे हैं, यहां इसको ऐड करना चाहिए, इक्वल रखना, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। इन दोनों का सम थर्ड से 15 ज्यादा है, जब इक्वल करना है या तो इसमें से -15 करें तभी तो इक्वल आएगा, ये सामने वो -15 यहां चला प्लस हो जाता है, एक ही बात है, या थर्ड नंबर में 15 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल आ जाए। अब सॉल्व करते हैं। x और x कितना होगा? ये 2x + 1 और ये हो गया x + 17, x को उधर ले आए, 2x - x इक्वल में 17 + 1 लेफ्ट से राइट में आएगा तो -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16। x क्या था? फर्स्ट नेचर नंबर, सेकंड क्या? x + 1 यानी कि 16, 17, 18 ये हो गए, तो लिख देते हैं। चलिए, फर्स्ट नेचर नंबर 16, सेकंड नेचर नंबर 16 + 1 लिख दूं डायरेक्ट 17, और थर्ड 17 का क्या था? 18, या 17 + 1 या 16 + 2 एक ही बात है, तो हो गया थर्ड नेचर नंबर 18 लगातार चाहिए, तो 16 आ गया, तो 16 17 डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर अगर फॉर्म में लिखो x+2 16 + 2 तो ये हो गया 18, तो आंसर हो गया 16, 17 एंड 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन 16 इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 7। दो नंबर हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 7। 6 टाइम्स द स्मॉलर प्लस द लार्जर, यानी कि जो छोटा नंबर है उसका 6 से मल्टीप्लाई करें प्लस कर दें बड़े नंबर को, लार्ज नंबर को, तो इक्वल किसके आता है? 77। तो फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं। अब देखिए यहां आपका वन वेरिएबल की इक्वेशन है ना, तो एक्स वाई मान के नहीं होने, खाली सिंगल वेरिएबल लेके चलना है। तो हमने मान लिया कि एक नंबर है, लेट द, अब इसमें लार्जर स्मॉलर है, अब यहां आपकी मर्जी है, आप लार्जर नंबर को एक्स मान लो या स्मॉलर नंबर को एक्स मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहां पर तो आपकी मर्जी है। सपोज करो मैं लार्जर माना, तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। अब यहां शुरू में दे रखा डिफरेंस, क्या दे रखा है उनके बीच में? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 7। अगर हमने ये लार्जर माना है तो स्मॉलर से छोटा होगा, कितना छोटा होगा? दोनों का डिफरेंस 7 छोटा होगा। दूसरा नंबर क्या होगा? x - 7। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? एंड इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते यहां पर, ये ध्यान रखना, यहां तो आपकी मर्जी है, एंड स्मॉलर नंबर v, क्योंकि 7 का डिफरेंस है, और डिफरेंस का मतलब छोटा होना चाहिए क्योंकि स्मॉलर है, तो x - 7। हाँ, अगर हम यहां स्मॉलर मांगते, सपोज करो लेट द स्मॉलर नंबर बी x, तो लार्जर नंबर क्या होता? अधिक होता, तो x + 7। डिफरेंस का मतलब जानते हो, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना। तो ये तो नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर। अब शर्त लगा दो, क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 टाइम द स्मॉलर, स्मॉलर नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 6 × x - 7 प्लस, तो प्लस कर दो, लार्जर, और लार्जर नंबर क्या? x इज, यानी कि इक्वल है 77। बस सॉल्व करते हैं। 6 का अंदर मल्टीप्लाई करें, 6x - 6 7 42 प्लस x इज इक्वल 77। 6x + x कितने हो गए? 7x, और ये हो गया 77 - 42, लेफ्ट से राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस के 42 हो जाएगा। ओके, तो 7x = हो गया 7 और 2 9 और 7 4 11, तो x की वैल्यू क्या होगी? 119/7। 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, 17 7 जा 190 सीधा, तो x की वैल्यू आ गई 70। हमें फाइंड क्या करने थे? नंबर्स। तो x क्या था? देखें, लार्जर नंबर x, और स्मॉलर क्या? x - 7। तो बस आंसर आ गया। तो लार्जर नंबर
is equal 17 and smaller number क्या था x माइनस 7 यानी कि 17 माइनस 7 तो 10। ये आंसर हो गया। स्मॉलर नंबर 10 और लार्जर नंबर 17। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतनी क्वेश्चन रहने देते हैं। अब इस एक्सरसाइज से सिर्फ 4 क्वेश्चन लगे 17, 18, 19, 20, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आज के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो है अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।